नमस्कार बच्चों। आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं रेनू मलिक आप लोगों के समक्ष पुनः एक नई कहानी का विश्लेषण करने हेतु उपस्थित हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है गोभी का फूल। गोभी का फूल शीर्षक कहानी के रचनाकार केशव चंद्र वर्मा हैं। यहाँ कहानी का शीर्षक गोभी का फूल एक प्रतीकात्मक स्वरूप में रखा गया है और इसे हास्य रस से परिपूर्ण कर जनमानस की भावनाओं को व्यक्त किया गया है। साहित्य में 9 रस होते हैं, उसमें हास्य रस का एक प्रमुख स्थान है। हास्य रस के माध्यम से रचनाओं का व्यंग की चाशनी में लपेट कर प्रस्तुत किया गया है। हास्य एक ऐसा सागर है जहाँ सारे दुखों, कड़वे अनुभवों, सारी उलझनों को डुबोकर मन का बोझ हल्का किया जा सकता है। यह पाठ भी हास्य से भरा है। गोभी का फूल लाने वाला व्यक्ति किन परिस्थितियों से गुजरता है, अंत में कैसे अपने ही शहर में महंगी गोभी खरीद कर देता है और बीच की उलझनों और दुखों को कैसे झेलता है, आइए जानते हैं। इस कहानी के प्रमुख पात्र लेखक और हनुमान प्रसाद का किरदार में प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा सामाजिक परिदृश्य का मुख्य रूप से अंकित किया गया है। जनमानस की कैसी भावनाएं होती है, सब्जी बेचने वाले की मानसिकता कैसे होती है, लोग सुझाव और सलाह किस प्रकार दे देते हैं। रेलगाड़ी में यात्रा वृत्तांत बड़ा रोचकता से प्रस्तुत किया गया है। कुल मिलाकर यह कहानी मौलिक रूप में प्रस्तुत की गई है और वास्तविकता बिल्कुल करीब मालूम होती है। अब कहानी के बारे में जानते हैं। हनुमान प्रसाद को आप नहीं जानते होंगे, परंतु बाजार में सभी गुजरे उन्हें अच्छी तरह पहचानते हैं। घर की साग सब्जी वही बाजार से रोज खरीद कर ले जाते हैं। हरे धनिए की गड्डी पैसे पैसे या 2 पैसे की तिल लेना, शलजम को पत्ते तुलवाने का आग्रह करना, आलू छाँट छाँट कर चढ़वाना, सरा कुमड़ा दूसरे दिन कटा हुआ वापस कराना और अरबी धुलवाकर मिट्टी हटा कर लेना आदि अनेक ऐसी बातें हैं जिनके कारण सब्जी मंडी का हर कुजरा उन्हें पहचानता है। जब कुजरे उन्हें देख देख कर कहते हैं आइए बाबूजी का नारा लगाते हैं, किंतु मन से कोई नहीं चाहता कि वे उसकी दुकान पर ही उस दिन के बाजार का व्रत तोड़े, क्योंकि बहुत देर तक उसे हिसाब कितना लगाना पड़ता है कि सौदे के बाद घाटे में आखिर कौन रहा। हनुमान प्रसाद जी को हरी सब्जी का मर्ज है। सारे संसार में यदि किसी वस्तु को वे आदि कारण मानते हैं तो वह है हरी सब्जी। किसी भी विषय पर आप उनसे बात चलाएं, अंत में इसी विश्वास के साथ उठेंगे कि हर समस्या का हल हरी सब्जी में छिपा पड़ा है। किस सब्जी में कितने विटामिन होते हैं, कितना लोहा, कितना चूना, कितना कत्था, कितना लकड़ी वगैरह वगैरह, इसका जैसा विशद ज्ञान उनको है वैसा किसी पोस्ट मास्टर को अब तक के निकले हुए डाक टिकटों के बारे में भी न तो होगा। हनुमान प्रसाद जी को ताजमहल का रिप्लिका भेंट कीजिए तो वे बुरा मान सकते हैं। रिप्लिका का अर्थ होता है प्रतिकृति, ताजमहल की प्रतिकृति। परंतु इसके बजाय यदि आप उन्हें एक झावा सोया मेथी का साग भेंट कर दें तो आप उनके सुहृदय मित्र माने जा सकते हैं। सुहृदय मतलब होता है अच्छे हृदय वाला। किसी को कहीं बाहर आते जाते देखते हैं तो मौसमी तरकारी की फरमाइश वे जरूर कर देते हैं। तरकारी का अर्थ है सब्जी। उस दिन अचानक से कवि लेखक के मुंह से निकल पड़ा कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ। छूटते ही बाबू हनुमान प्रसाद बोले, अरे भाई वर्मा साहब, आप लखनऊ जा रहे हैं तो हमारे लिए 4 फूल गोभी लेते आइएगा। अभी यहाँ गोभी का अच्छा फूल मिलता नहीं, सुना है लखनऊ में 2-2 आने में अच्छे फूल मिल जाते हैं। मैंने हाँ ना कहा हो इसके पहले ही उन्होंने अठन्नी मेरे हाथ में रख दी और मुझे अकेले में ले जाकर बोले, देखिए वर्मा जी, पता नहीं आपने कभी साग सब्जी खरीदी है कि नहीं, फूल जरा गठा हुआ लीजिएगा, बिखरा हुआ फूल जल्दी खराब हो जाता है और देखिए अक्सर उस पर झाई पड़ जाती है, यह न रहे। बहुत से गोभी वाले पत्ते निकाल लेते हैं, वे पत्ते न निकलने पाए। पूरी गोभी लीजिएगा तो कैलोरी होती है, पत्तों में
वह फूल में तो होती ही नहीं। पत्तों के डंठल का अचार बहुत अच्छा बनता है। उसकी सब्जी तो आपने खाई ही न होगी। लौट कर आइए तो ज़रूर खिलाऊं। जरा सी मध्यम आंच पर पाव भर पानी में डाल उबाल कर नमक मिर्च डालकर खाइए तो देखिए लाल लाल कल्ले निकल आएंगे। वे हर किसी सब्जी के बारे में बहुत कुछ कह सकते थे। मैं इसलिए चुप था। वे सांस लेकर फिर बोले, अच्छा सुनिए, फूल में कभी कभी छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं। उसे जरा झरवा कर लीजिएगा। पानी में भींगा हुआ फूल न लीजिएगा, बड़ी जल्दी खराब हो जाता है। अच्छे गोभी के फूल में कच्चा हो तो विटामिन डी ए बी काफ़ी रहता है। मैंने उन्हें याद दिलाया कि यदि मैं गोभी के फूल का पूरा महात्म्य सुनकर गया तो गाड़ी छूटेगी, नौकरी छूटेगी और गोभी का फूल भी छूट जाएगा। सब पर संकट की बात सुनकर हनुमान प्रसाद ने मुझे छोड़ दिया। बच्चों, अगली कक्षा में लेखक की लखनऊ से इलाहाबाद की रेल यात्रा, कठिन शब्दों का अर्थ और इस कहानी का निष्कर्ष बताऊंगी। धन्यवाद।